तो स्वागत है बच्चों आपका हमारे प्यारे से चैनल में। और बोर्ड पे देख के तो समझ ही गए होंगे कि सर आज क्या पढ़ाने वाले हैं। तो बच्चों अगर अभी तक हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखें, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। समझने के लिए ज़रूर देखें। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं और क्या उसका डेरिवेशन था। और आज का क्लास हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों इंपॉर्टेंट है? इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपके न्यूमेरिकल्स में अगर आज का क्लास आपने मिस किया तो न्यूमेरिकल्स बनाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आज का क्लास आपके न्यूमेरिकल्स के व्यू पॉइंट से क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बोर्ड पे 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर ये दोनों क्वेश्चन आपको आता है तो ठीक है, स्किप कर दीजिए, फिर इस वीडियो में कुछ है नहीं। और अगर नहीं आता है तो ज़रूर देखिए। देखो बच्चों, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है और 2 सर्किट आपको दिया गया। अगर आप देखो यहाँ पे तो 2 जो सर्किट यहाँ पे आपको दिया गया, ये दोनों क्या है, मिक्स टाइप का। यानी कि जो आपका तीसरा इन सीरीज इन पैरेलल, उसके बाद जो आपका बच रहा था वो था मिक्स कॉम्बिनेशन। तो ये मिक्स कॉम्बिनेशन का एक आपका एग्जांपल हो गया। यानी कि अगर हम आपसे बात बताएं ये किस तरह का सर्किट है, तो ये है मिक्स कॉम्बिनेशन। तो सर मिक्स कॉम्बिनेशन है क्या, बताया तो नहीं। तो बच्चों मिक्स कॉम्बिनेशन वो कॉम्बिनेशन होगा जिसमें इन सीरीज और इन पैरेलल दोनों का इस्तेमाल किया जाएगा। आओ देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। उससे पहले समझते हैं कि ये सर्किट कैसा है। चलो बच्चों समझने के लिए, ये बैटरी है, ध्यान देना, ये बैटरी है। इस बैटरी से करंट यहाँ से पास होगी, ये करंट यहाँ तक आती है। ये टर्मिनल हमने ए मान लिया, ठीक है। अब ये करंट यहाँ तो चली गई, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अगर देखा जाए तो ये करंट इससे पास हो गई। अब ये बी पे करंट आएगी, तो बी पे करंट आने के बाद कुछ करंट यहाँ पे, कुछ करंट यहाँ पे जाएगी। मतलब अगर आप देखना चाहो तो देखो, बी पे आके करंट डिवाइड हो गई। मतलब जहां करंट डिवाइड हो गई वहां से कैसा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी कि अगर हम आपसे पूछें तो ये दोनों पैरेलल में, और यानी कि ये देख सकते हो पैरेलल में, ये ऐसे पकड़ लो, करंट यहां से डिवाइड हो गई, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बच्चों ये दोनों पैरेलल में और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा, मतलब दोनों की जगह पे एक, अगर इन दोनों को मिला के एक कर दिया जाए तो ये करंट सीधा निकलेगी ना, सीधा। मतलब अगर इन दोनों को मिला के एक कर दिया जाए, ध्यान रखो, समझो, ये एक, ठीक है बच्चों, क्लियर। कुछ करंट इससे पार होगी, कुछ करंट इससे पार होगी। अब इसका इन दोनों का इक्विवेलेंट, मतलब दोनों के बदले कोई एक होता है, नहीं होता, इन दोनों के बदले कोई एक होता। अगर दोनों के बदले कोई एक होता तो करंट अब क्या होती, ये सीधा निकलती। जब करंट सीधा निकलती तो देखो ये और इन दोनों के बदले जो होता वो किस में हो जाता, सीरीज में हो जाता। मतलब पैरेलल आपको दिख रहा है पर सीरीज आपको दिखेगा नहीं। यहाँ पे सीरीज क्या है, छिपा हुआ है। इन दोनों का जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके जो आएगा ये और ये क्या होगा, सीरीज में हो जाएगा। समझ गए बच्चों? हाँ समझ गए सर, सॉल्व करके दिखा दीजिए। हाँ चलो, तो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। आओ, मतलब अगर हम आपसे बात बताएं तो देखो बी और सी के बीच का जो टर्मिनल है, पहले तो सबसे पहला काम क्या होगा, इसको नाम दो, गुंडों को, इन गुंडों को नाम दो। गुंडे हैं आपके लिए, डर लगता है ना? डर तो नहीं लगता डर? अगर नहीं लगता है डर तब तो आप हीरो हो, अगर डर लगता है तब तो ये गुंडे हैं। अरे भैया आप हीरो, मतलब ये गुंडे हैं ही। चलो ठीक है, R1 R2 और R3 आपने नाम दे दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो R2 और R3 पैरेलल में है और आपको पता है पैरेलल का जो इक्विवेलेंट होता है वो होता है 1/RP इक्वल टू 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, R2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/R3। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। निकालते बच्चों, 1/RP इक्वल टू 1/R2 कितना था, 1/6 प्लस ये कितना है 1/2। अगर एलसीएम लेंगे तो 6, यहाँ पे 1 प्लस 3, यहाँ पे 2 3 जा 3, यहाँ पे आपका आ गया कितना 4/6। यानी कि इसको पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा। आरपी कितना हो गया, आरपी आपका हो गया 6 कितना 4 ओम। इसको यहीं पे रहने देते बच्चों। मतलब आप समझो, अगर इन दोनों को हम मिलाते हैं, अगर इन दोनों को हम मिला के एक कर दें, इक्विवेलेंट का मतलब होता है एक कर दें। यहाँ पे अब एक अगर कर देते हैं जो कि क्या होता है आरपी,
आरपी था ना दोनों को मिला के आरपी, तो ये कितना आ गया 6/4 ओम। अब देखो ये दोनों किस में आ गया बच्चों, किस में आ गया, किस में आ गया, सीरीज में आ गया। मतलब अब इक्विवेलेंट क्या होगा, अब आपका इक्विवेलेंट क्या होगा, जिसको आप नेट बोल रहे हो इक्विवेलेंट क्या होगा, आर ई मतलब इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 प्लस क्या RP। तो R1 कितना था, R1 आपका है 4 प्लस RP कितना है, RP है 6/4, कुछ नहीं है, एलसीएम ले लो। प्यार है इससे तो इसको ऐसे ही रहने दो, अगर नफरत है बच्चे तो काटो, कटेगा, काटो इसको। अगर दुश्मनी है आपकी कुछ इससे तो काटो, वरना हमारे लिए तो ये मोहब्बत की मिसाल है। 211। अब तो बच्चों ये बन जाएगा, यानी कि कितना आएगा 5.5 ओम। कैलकुलेशन मैंने सही किया है, अगर कहीं गलत होगा तो आप उसको इग्नोर कर देना। क्यों इग्नोर करें सर, गलत पढ़ा रहे हो। तो बच्चों पहला तो आपका बन गया, इसको मिटा दें, जो बन जाए उसको मिटा दो, बने हुए को यहाँ रखो मत, जो बन गया वो चले जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है देखने का, हमें देख के क्या, चेहरे पे कुछ नहीं, बन गए हो तो चले जाओ, और अगर नहीं बने हो तो रुको। आओ बच्चों अब अगला देखते हैं, पहचानते हैं, पहचानो ये बच्चों कि करंट यहाँ से गई, ठीक है सर करंट यहाँ से गई, ये इस पॉइंट पे जब आएगी करंट तो देखो यहीं पे करंट डिवाइड हो जा रही है दो पार्ट में, देख सकते हो ना, करंट का डिवीजन यहीं पे हो गया, मतलब यहीं से पैरेलल शुरू हो गया, करंट यहाँ से बट रही है, डिवाइड हो रही है, अलग अलग जा रही है, वहीं पे क्या पैरेलल शुरू। मतलब अच्छा ये जो करंट यहाँ गई ये तो पूरे में निकल जाएगी, देख सकते हो, कहीं रुकना नहीं, कहीं टर्न वर्न नहीं, ये पूरे में निकल गई, हाँ निकल गई। और ये जो इधर आई ये इस पूरे में निकल के यहाँ पे आके मिलेगी, कहाँ पे, बी पे। अब अगर बात बताएं, ये सीधा करंट इधर से निकली थी, ये करंट इधर से निकली थी, मतलब ये पूरा और ये पूरा पैरेलल में है ना बच्चों। लेकिन ये दोनों आप साफ साफ देख सकते हो, ये दोनों किस में है, सीरीज में। ये तो करंट सीधा निकल रही है, ये दोनों किस में हो गई, सीरीज में हो गई ना, सीरीज में। मतलब अगर नाम गुंडों का नाम रखो, नहीं इस बार गुंडी का नाम रखो, R1 R2 और ये R3, कोई दिक्कत नहीं। तो देख सकते हो R1 और R2, जो गुंडी R1 है और जो गुंडी R2 है, ये दोनों सीरीज में है। तो इन दोनों के बदले कोई एक आता तो वो क्या होता, RS यानी कि सीरीज का, और जो सीरीज का होता वो क्या होता, R1 प्लस R2, क्योंकि ये R1 ये R2 है भाई। सीरीज में ये आपको याद होगा, सीरीज वाला क्या होता है, R1 R2 R3 डॉट 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 कहाँ तक, Rn। और जो पैरेलल वाला है ये 1/, तो ये 1/, होता है R1 प्लस 1/, होता है R2 प्लस ये 1/, होता है R3 डॉट 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 ये 1/Rn, ये होता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों अगर इन दोनों के बदले कोई एक होता तो वो कितना होता, वो RS होता, और कितना होता इन दोनों को जोड़ के, यानी कि 3 + 3 यानी कि कितना 6 ओम। अब अगर सर्किट बनाना चाहो तो बनाना ऐसे चाहो, R1 और R2 की जगह पे जो इक्विवेलेंट है, मतलब अगर कोई एक होता तो वो ऐसा होता, और वो कितना होता, वो होता इतना, कितना 6 ओम। अब देखो बच्चों आप साफ साफ देख सकते हो, ये दोनों आपस में किसमें है, पैरेलल में है। मतलब अब निकाल लो 1/RP इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/RS प्लस 1/R3, तो 1/RP 1/RS कितना हो जाएगा बच्चों, 1/6 प्लस 1/R3 कितना हो जाएगा 4। आप इसको सॉल्व करोगे, 12 एलसीएम, 6 2 जा 2 प्लस यहाँ पे कितना 3, तो ये हो गया कितना 5/12। इधर पलटेगा, पलट तो इधर भी पलटेगा। अब हमको मोहब्बत नहीं है इससे, तो इसको क्या करेंगे, पॉइंट में निकालेंगे, 2.4 ओम। अब देख सकते हो बच्चों 2.4 ओम इस 4 ओम से भी कम है, और यहाँ जो दोनों था उससे भी तो कम ही था ना, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों ये बहुत 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 आसान है। अगर आसान नहीं है तो इसको देखो, एक और देते हैं जो अब थोड़ा सा मुश्किल होगा, हालांकि मुश्किल तो ये भी नहीं है, ठीक है बच्चों, मुश्किल तो ये भी नहीं है और मुश्किल वो भी नहीं होगा। चलो देखते हैं। अब क्वेश्चन आपके पास क्या है, क्वेश्चन आपके पास ये है, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं भूल गया मैं। क्वेश्चन आपके पास ये है बच्चों,
चलो 2 ओम, 3 ओम, 3 ओम, 2 ओम, 10 ओम। अब आप बोलोगे सर ये कैसा जादू आपने कर दिया, यही ना बच्चों, ये कैसा जादू कर दिया। अब देखो हम आपसे बात बताते हैं, चलो पहले पहचानते हैं। करंट यहाँ से गई, ठीक है, करंट इस पॉइंट तक आती है और ये पॉइंट ए है। इस पॉइंट पे करंट यहाँ पे कुछ चली गई, इसमें कुछ चली गई, इसमें कुछ चली गई, आप देख सकते हो ना। करंट यहाँ यहाँ यहाँ, तो करंट का जहां बंटवारा हुआ वहीं से कौन सा सीरीज, पैरेलल, मतलब यहां से पैरेलल शुरू हो गया। मतलब अब देखो बच्चों, ये करंट जो इसमें जाएगी, इसमें वही करंट यहाँ पे इसमें आएगी, क्योंकि यहाँ तो कोई मतलब रास्ता वास्ता उसके लिए नहीं, यही सीधा रास्ता चल रहा है। तो जो करंट इसमें गई वही करंट इसमें आई, मतलब ये दोनों किसमें हो गया, सीरीज में। जो करंट इसमें गई वही करंट इसमें आई, ये दोनों भी किसमें हो गया, सीरीज में। और ये तीनों करंट फिर कहाँ आके मिल रही है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। मतलब ए बी जो टर्मिनल होगा, ये पूरा और ये पूरा, ये तीनों किसमें होगा, सीरीज में। देखना चाहते हो, इन दोनों को मिला के कुछ आएगा, भाई ये दोनों सीरीज में, सॉरी वो पैरेलल में होगा, इन दोनों को मिला के कुछ आएगा, ये किसमें है, सीरीज में। तो ये ऐसा हो जाएगा। अगर हम आपसे बात बताएं और आप डायग्राम को ऐसा बनाना चाहते हो तो आप ऐसा बना सकते हो, लेकिन आप ऐसा ही रेडी करो, ऐसा ऐसा। ये तो अकेला है, ठीक है, इन दोनों को मिला के भी कुछ आएगा। और देखो ये करंट जो इसमें गई वही करंट यहाँ पे इसमें आ गई, यहाँ तो डिवीजन कुछ है नहीं, यानी कि ये भी कुछ ऐसा होगा, ऐसा होगा। अब मिलाना चाहो तो ये वाला इस पॉइंट पे ए पे, ठीक है, ए पे, ये वाला ए पे यहाँ पे, ये वाला ए पे यहाँ पे, और यहाँ पे बी पे, ये ए ये बी। अगर इस सर्किट को बहुत छोटा किया जाए तो वो कुछ ऐसा बनेगा, देखना चाहोगे। देखो बच्चों, ये 2 ओम और 3 ओम सीरीज में है, तो 3 2 कितना हो गया, ये हो गया कितना, 5। 10 तो वैसा ही है, इससे कोई लेना देना नहीं है आपको, ठीक है। और 3 2 कितना हो गया, 5। और ये तीनों किसमें था, देखो करंट यहाँ से बढ़ रही थी ना, तीनों किसमें हो गया, पैरेलल में। तो पैरेलल का जब निकालोगे तो 1/RP इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/5, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब अगर हो जाएगा तो निकाल लो, ठीक है ना, समझ गए, मेरे ख्याल से समझ गए होगे। अगर नहीं समझो तो इसको दोबारा देख लो। तो बच्चों हमारा जो सर्किट था मिक्स कॉम्बिनेशन का वो कुछ ऐसा है, और यहाँ देख सकते हो एक सीरीज में एक और सीरीज में, मतलब यहाँ तो आपको 2 सीरीज का मिल गया, और एक भाई इन दोनों को मिला के कुछ, तो एक क्या हो गया, पैरेलल। 2 सीरीज और एक क्या हो गया, पैरेलल। तो आपके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से जो क्वेश्चंस रहेंगे फाइंड करने वाले, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, वो इतने में ही रहेंगे, इससे बाहर नहीं रहने चाहिए, और काफ़ी आसान रहेंगे। आसान कैसे रहेंगे, तो वो जो पहला टाइप का आपका क्वेश्चन था वो उस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं। और जो डायग्राम रहता है ये समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स हमारा रहेगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसके ऊपर जो हमारा न्यूमेरिकल्स है वो अब हम देख लेंगे अगले क्लास में। उससे पहले एक छोटी सी चीज़, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये आप लोग पढ़ लेना। इन सीरीज का एडवांटेज क्या है, इन सीरीज का डिसएडवांटेज क्या है, पैरेलल का एडवांटेज क्या है, पैरेलल का डिसएडवांटेज क्या है। तो ये काम आपका अपना होगा, आप देखना, और उसके बाद न्यूमेरिकल्स का क्लास हम कराएंगे, और फिर लॉकडाउन का आनंद लीजिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड डे।